चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत ही मेहनती थी। सभी चींटियां उसकी बात भी माना करती थी। वो सब मिलके अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी रहता था, जो कि बहुत ही शरारती था। वह सभी जानवरों से दुर्व्यवहार करता और सभी को परेशान करता था। जब चींटियों का घर तैयार हो गया तो वह अपने लिए खाना जमा कर रही थी। तभी अप्पू आकर बोलता है कि तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, इतना थक जाती हो। मैं कभी भी तुम्हारे घर को अपनी सूंड से नष्ट कर सकता हूँ, मेरे दाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर हाथी ने कुछ पानी अपनी सूंड में भरा, कुछ पानी उसमें से पिया और बाकी चींटियों के बिल पर डाल दिया। ये सब देखकर रानी चींटी को बहुत बुरा लगा और वह हाथी से कहती है, ऐसा मत करो अप्पू, हमने बहुत दिन की मेहनत से इस घर को तैयार किया है, ऐसा मत करो। तो हाथी कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हारे घर को नष्ट करना मेरे लिए 2 मिनट का काम है। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू, हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हाथी कहता है, तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरे क्या काम आओगी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। वह हाथी को पकड़ने के लिए जाल लगाता है और अप्पू उस जाल में फंस जाता है। यह सब चींटी देख रही होती है। चींटी हाथी के पास जाती है और कहती है, हाथी भाई घबराओ मत अप्पू, मेरा चूहा दोस्त तुम्हारे जाल को काट देगा और इस शिकारी को तो मैं सबक सिखाती हूँ। सारी की सारी चिड़िया शिकारी के पास जाती है और उसके कपड़ों में घुसकर उसको जगह जगह काटने लगती है। इससे शिकारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और इतने में चूहे आके अप्पू का सारा जाल काट देते हैं और वो माफ़ी मांगता है चींटियों से कि चींटी मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं ये गलती नहीं करूँगा। और वह एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह लोमड़ी अपने स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा चतुर थी। उसी जंगल में एक सारस भी रहा करता था, जो कि बेचारा स्वभाव से बहुत ही सीधा, बहुत ही अच्छा था। और लोमड़ी और सारस बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सारस बहुत ही खुश था क्योंकि उसके मित्र लोमड़ी का जन्मदिन आने वाला था। आज लोमड़ी का जन्मदिन है। सारस सोचता है चलो उसको शुभकामना दे के आते हैं और सारस लोमड़ी के घर की तरफ उड़ जाता है। हरे भरे खेतों को पार करता हुआ ऊंची हवाओं में उड़ता हुआ सारस लोमड़ी को उसके घर उसकी शुभकामनाएं देने पहुंचता है। लोमड़ी सारस को देख के बहुत खुश होती है और सारस उसे शुभकामनाएं देता है। तभी लोमड़ी कहती है कि भाई अब ऐसे मत जाना, अब खाना खा कर ही जाएंगे, मैंने खीर बनाई है। मगर लोमड़ी दिमाग की बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और वो खीर को एक फैली हुई थाली में डालकर लाती है, जिससे कि लोमड़ी तो सारी खीर आराम से खा जाती है, मगर सारस बेचारा अपनी लंबी चोंच की वजह से बिल्कुल भी खीर को नहीं खा पाता। खीर खाने के बाद सारस लोमड़ी से घर जाने की इजाज़त लेता है और अपने घर की तरफ चल देता है। मगर सारस बहुत ही ज़्यादा दुखी था। पूरे रास्ते वह अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए, यही सोचे जा रहा था। सारस अपने अपमान से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। मगर सारस का जन्मदिन भी कुछ दिन बाद आने वाला था, तो सोचता है कोई बात नहीं, आने दो लोमड़ी को, मैं अपने जन्मदिन पे इसको बताऊंगा कि अपमान का बदला कैसे लिया जाता है। कुछ समय बीत जाता है और अब सारस का जन्मदिन आता है। लोमड़ी अपने दोस्त सारस के जन्मदिन पर उसको शुभकामनाएं देने के लिए उसके घर की ओर चल देती है। पूरे रास्ते लोमड़ी के मन में एक ही बात चल रही थी कि देखते हैं सारस क्या बनाएगा, बहुत मज़ा आएगा, आज तो दावत होने वाली होगी। पूरा रास्ता बस लोमड़ी के मन में दावत का ही लालच था कि आज तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। सारस का जन्मदिन जो है। बहुत सफ़र करने के बाद लोमड़ी सारस के पास पहुंचती है।
सारस उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। कहता, आओ दोस्त, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे लिए मैंने खीर बनाई है। सारस 2 लंबे सुराही जैसे बर्तनों में खीर डाल के लाता है, जिससे कि सारस तो आराम से खा लेता है, मगर लोमड़ी नहीं खा पाती। इससे लोमड़ी को बहुत बुरा लगता है। लोमड़ी को अपना पिछला किया हुआ कार्य याद आ जाता है और वह अपने करे हुए कर्म पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वो सारस से माफ़ी मांगती है और इससे वो और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बार टूनी जंगल में खुले आसमान के नीचे अच्छे मौसम में उड़ रही थी। अचानक से तभी एक बाज की नज़र टूनी पर पड़ती है। टूनी को देखकर वो टूनी पर हमला करने के लिए आता है और हमला करके टूनी को नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के बाद टूनी को बाज अपनी चोंच से जख्मी करने लगता है और उसको मारने की कोशिश करता है। टूनी बेचारी दर्द के मारे चिल्लाए जा रही थी। तभी पास से निकलती एक दादी टूनी की आवाज़ सुन लेती है और टूनी को बचाने के लिए उसकी तरफ आती है। दादी बाज को डराकर टूनी के पास से भगा देती है और टूनी को उठाकर अपने घर ले जाने लगती है ताकि वह उसका इलाज करके उसको ठीक कर सके। दादी को दया आ जाती है और टूनी को अपने घर जैसे ही लेकर पहुंचती है, उसका इलाज कर देती है। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद टूनी को कुछ खिलाकर सुला देती है। कुछ समय बाद टूनी स्वस्थ हो जाती है और दादी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती है। शुक्रिया करने के बाद टूनी दादी के पास से उड़ जाती है। दादी को देख के बहुत ही खुशी होती है कि टूनी अब ठीक हो चुकी है और टूनी भी पहले की तरह जंगल में घूमने फिरने लगती है और टूनी अब आराम से जंगल में घूमा करती, इधर उधर कुछ न कुछ खाने जाती। एक दिन उसको दादी की याद आती है और दादी के पास वो एक पेड़ का बीज लेकर पहुंचती है। टूनी दादी से मिलने की खुशी में बहुत जल्दी उड़कर दादी के पास जा रही थी। दादी के पास पहुंचकर टूनी दादी को बोलती है कि इस बीज को उगा देना, इससे बहुत अच्छे फल उगेंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। टूनी के कहने पर दादी उस बीज को जाकर अपने बगीचे में लगा देती है। दादी देखती है लगाते के साथ ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और रात ही रात में पौधा पूरा बड़ा होकर बहुत अच्छा फल का पेड़ बन जाता है। दादी देखती है जो फल उसमें उगे थे वो सोने के थे। इससे दादी बहुत खुश हो जाती है और दादी की गरीबी भी दूर हो जाती। जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहा करता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी रहा करता था। कौवा और सांप बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत समय के बाद कौवे ने कुछ अंडे दिए थे। कौवा बहुत खुशी खुशी जंगल में उड़ के गया अपने कुछ खाने का इंतजाम करने। कौवे के जाते ही सांप पेड़ पर चढ़ गया और कौवे के सारे अंडे खा गया और सांप कौवे के आने से पहले नीचे उतर जाता है। कौवा आकर देखता है कि उसके सारे अंडे किसी ने खा लिए हैं तो वह बहुत दुखी होता है और बहुत दुखी होकर वह नीचे सांप के पास जाता है और सांप से पूछता है कि भाई, क्या तुमने देखा है मेरे अंडे किसने खाए हैं? तो सांप उसको बोलता है कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे किसने खा लिए, मैं तो यहाँ अपने बिल के पास बैठा था। तो कौवा बहुत ज़्यादा उदास होता है और बहुत दिन बाद दोबारा से कुछ अंडे देता है। कौवा फिर खुशी खुशी जंगल में अपने खाने के लिए कुछ लेने जाता है। उसके जाते ही फिर सांप पेड़ पे चढ़ जाता है और कौवे के अंडे खा लेता है। अंडे जब सांप खा रहा था उसी समय कौवा आ जाता है और सांप को देख लेता है। सांप से कहता है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे ऊपर शक था और आज मैंने तुम्हें अंडे खाते हुए देख भी लिया है। तो सांप कहता है कि हाँ, मैंने खाए हैं, जाओ भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर कौवा उदास हो जाता है और सांप अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। कौवा गुस्से में उससे बदला लेने के लिए पेड़ से उड़ता है और शहर की तरफ जाने लगता है। कौवा बहुत सोचता है कि उससे बदला कैसे लिया जाए। तभी कौवे के दिमाग में एक तरकीब आती है और कौवा शहर की तरफ उड़ने लगता है। जैसे ही कौवा शहर के पास पहुंचता है, वहाँ सामने उसको एक सेठ का घर दिखाई देता है। वह सेठ के घर में घुसने की जगह ढूंढता है और
सामने उसको एक खिड़की दिखाई देती है। खिड़की से कौवा सेठ के घर में घुस जाता है और अंदर घुसकर सामने पड़ी पैसों की पोटली को कौवा उठा लेता है। पैसों की पोटली को उठाकर कौवा जंगल की ओर चल देता है। तभी सेठ को पता लग जाता है कि अरे, कौवा मेरी पोटली उठा के भाग रहा है। और सेठ नौकर को कौवे के पीछे भेज देता है कि जाके ढूंढो उस कौवे को कि कहाँ गया है वो और किसके लिए वो ये सब कर रहा है। कौवा उड़ते उड़ते अपने पेड़ पर पहुंचता है और पहुंचने से पहले ही सांप के पास उस पैसों की पोटली को गिरा देता है और जाकर चुपचाप पेड़ पर बैठ जाता है। कुछ ही समय में वहां पर सेठ का नौकर आता है और देखता है कि सांप के पास पोटली रखी है। वह पहले सांप को मारता है और उसके बाद पोटली उठाकर ले जाता है। तो बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरे का फल बुरा ही होता है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन वो सोचते हैं कि क्यों ना जंगल में घूमने चला जाए। वो जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते राम और श्याम बात कर रहे थे कि जंगल जाकर अच्छे अच्छे मीठे फल खाएंगे और घर पे भी लेकर आएंगे। क्या बोलते हो राम? राम बोलता है, हाँ भाई, फल तो बहुत सारे लेकर आएंगे, मगर पहले वहीं पर काफ़ी सारे फल खा भी लेंगे। काफ़ी अंदर जंगल में सफ़र करने के बाद राम बहुत थक जाता है। वो कहता है, यार फल ही नहीं आ रहे, कहाँ पे हैं फल? तो श्याम बोलता है, बस थोड़ा आगे और। तभी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक भालू नज़र आता है। भालू को देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कुछ न समझ आते हुए राम पेड़ की तरफ भागता है और पेड़ पर चढ़ जाता है और श्याम लेट जाता है जैसे कि वो मृत हो। भालू बहुत जोर से शोर मचाता हुआ उनकी तरफ आता है। राम जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और श्याम नीचे मृत होने का नाटक करता है। भालू थोड़ी देर से सूंघता है, इधर उधर देखता है और गुस्सा होकर चला जाता है। भालू को लगता है कि वो मर चुका है। भालू को जाता हुआ देख राम बहुत ही खुश होता है और श्याम चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहता है जैसे वो मृत हो। भालू के जाने के बाद राम नीचे उतर आता है और राम श्याम से कहता है, भाई यहाँ से जल्दी चलो जंगल से गांव की तरफ, जंगल में तो भालू है। श्याम कहता है, हाँ। राम कहता है कि श्याम, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो श्याम कहता है कि चलो गांव चल के बताऊंगा। गांव चल के जब दोबारा राम ये पूछता है, श्याम बोलता है कि भालू ने कहा कि ऐसे धोखेबाज मित्र का कभी भरोसा मत करना जो मुसीबत में तुम्हें छोड़कर भाग जाए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, कभी भी मित्र को छोड़ के नहीं जाना चाहिए और हमेशा उसका साथ देना चाहिए। एक जंगल में 3 गायें रहा करती थी। तीनों बहुत ही अच्छी मित्र थी। तीनों एक साथ रहती, एक साथ घूमती, एक साथ चारा चरने जाती और उसी जंगल में एक बड़ा शेर भी रहा करता था। शेर शुरू से गायों पे नज़र रखता, मगर इनकी एकता की वजह से इन्हें शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन एक तरकीब लगाता है शेर। सोचता है कि सफ़ेद गाय को भड़काऊंगा, वो इनमें सबसे छोटी है, और सफ़ेद गाय को अपनी तरफ बुलाता है। बोलता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारी वजह से इनको लोग इतना पूछते हैं, सोचो तुम अकेली होगी तो तुम्हें कितना पूछेंगे। तुम्हारी बहुत इज्जत बढ़ेगी पूरे जंगल में। वो सफ़ेद गाय को एक प्लान समझाता है कि तुम काली गाय को एक तरफ भेज देना और मैं उसको मार दूंगा। इससे तुम दोनों रह जाओगी और तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। सफ़ेद गाय लालच में आके हाँ बोल देती है और काली गाय को अकेला छोड़ देती है। काली गाय को अकेला पाकर शेर उस पर हमला करके उसको मार देता है और शेर बहुत खुश होता है कि चलो बेवकूफ़ गाय, मेरे झांसे में आ गई। अब
और बात करने को कोई और नहीं था तो दूसरी गाय सफ़ेद गाय से ही बात करती। ऐसे में सफ़ेद गाय बहुत खुश होती कि मेरी तो इज्जत बढ़ गई, शेर मेरा सच्चा दोस्त है, उसने सब कुछ सही कहा था। कुछ दिन बाद शेर दोबारा सफ़ेद गाय को बुलाता है और उसी तरीके से दूसरी गाय के लिए भी भड़काता है कि तुम कोई बहाना करके चारा कर खाने मत आना और मैं उसका भी शिकार कर लूँगा। तुम अकेली रहोगी तो सोचो उसकी कितनी इज्जत होगी। सफ़ेद गाय इस पर राज़ी होकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी गाय से पूछती है कि चलो बहन, चारा चरने चलते हैं और जंगल में थोड़ा घूम कर भी आएंगे। मगर सफ़ेद गाय तबीयत ठीक न होने और पेट दर्द होने का बहाना करके नहीं जाती। ऐसे में दूसरी गाय बेचारी अकेले ही चल देती है। अकेला पाकर शेर उस पर भी हमला कर देता है और उसका भी शिकार कर लेता है। ऐसे में सफ़ेद गाय अकेली रह जाती है और उसको लगता है कि अब उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी क्योंकि वो अकेली है और शेर उसका सच्चा मित्र है। सफ़ेद गाय को भी अकेला पाकर शेर उसका हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों की एकता में ही बल होता है और किसी के भी बहकावे में